हेलो दोस्तों। क्लास टेंथ क्लास टेंथ का मेन मीडियन मोड ऐसा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो लगातार बोर्ड की परीक्षाओं में आता ही है, 5 नंबर का। और अगर आपको 5 नंबर लेने हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। एकदम आसान से आसान तरीके से मैं आपको समझा के जाऊंगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अब जैसे टॉपिक है मेन, अब क्वेश्चन ऐसे आएगा कि बारंबारता या फिर टर्म्स आपको दी रहेगी, फ्रीक्वेंसी दी रहेगी। अब इसमें हमें मीन की वैल्यू निकालना पड़ेगा। इसका मीन क्या होगा? तो इसका मीन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। यानी एक्स की वैल्यू निकालने के लिए जो टर्म्स या बारंबारता दी रहेगी 0 और 10 है, तो 0 + 10 करके हाफ कर देंगे, तो इसमें x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। 10 का हाफ करेंगे तो 5, 30 का हाफ करेंगे तो 15, 20, 30, 50, 50 का हाफ करेंगे तो 25, 70 का हाफ करेंगे तो 35, 90 का हाफ करेंगे तो 45। अब हमें f इंटू एक्स की वैल्यू निकालनी है। f इंटू एक्स की वैल्यू निकालने के लिए फ्रीक्वेंसी f दिया हुआ है, x ये रहा। f और x का गुणा करने पर f x निकलेगा। 5 पचम 25, 15 8 जा 120, 25 इंटू 14 350, 35 इंटू 15 525, 45 इंटू 13 585। मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। सिग्मा यानी टोटल सम्मेशन, सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ की वैल्यू निकालनी है। सिग्मा यानी हमें पता हो गया टोटल सम्मेशन, यानी एफ एक्स जितना है इसका टोटल सम्मेशन करना है, यानी टोटल जोड़ देना है। और सिग्मा एफ यानी सिग्मा एफ को जोड़ के भाग दे देना है। तो इसको टोटल ऐड करेंगे तो 1605 आएगा, और इसको टोटल ऐड करेंगे तो 55 आएगा। एफ की वैल्यू 55 आएगी। अब मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू हमें टोटल मिल गई 1605, और सिग्मा एफ की वैल्यू हमें दिख रही है 55। अब 1605 में 55 का डिवाइड करेंगे तो आएगा 29.181। यही आंसर होगा। मीन की वैल्यू निकल कर आ गई। मीन निकालना है तो हम मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। आप ये फॉर्मूला याद करके जाना पेपर में, या फिर याद नहीं रहेगा फिर भी आप कर लोगे। पहले एक्स निकालना, इसके बाद एफ एक्स निकाल देना, इसके बाद दोनों को ऐड करके और डिवाइड कर देना है, तो मीन की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। अब आपको मीडियन निकालना है। मीडियन निकालने के लिए आपको ऐसे चार्ट बना रहेगा, वर्ग बारंबारता दी रहेगी, फ्रीक्वेंसी दी रहेगी। इसमें आपको एक्स और इसमें संचयी आवृत्ति निकालनी है, यानी टोटल आवृत्ति निकालनी है। मान लीजिए वर्ग बारंबारता 5 से 10 है, तो इसमें 3 बार आवृत्ति हुई, और 10 से 15 में, तो इसके संचयी आवृत्ति निकालने के लिए यानी टोटल आवृत्ति निकालनी है, पहले की भी और अभी की भी। तो 7 और 3, 7 + 3 को ऐड कर देना है, 7 + 3 10, और 15 + 10 इसको ऐड करके यहाँ पे इसके सामने लिख देना है 25, और 25 + 10 35 होगा, सॉरी 35, ये 10 है। अब मीडियन का फॉर्मूला होता है L + n/2 - CF अपॉन F इंटू I।
यल सबसे पहले हम n/2 निकालेंगे, यानी फ्रीक्वेंसी है, टोटल ऐड करेंगे और भाग 2 का देंगे। तो n/2 की वैल्यू आएगी 15, 10, 25, 3, 28, 7, 35। n की वैल्यू 35 और n/2 की वैल्यू निकालने हैं तो 35/2 17.5 आ जाएगी। n की वैल्यू 17.5 आई n की वैल्यू। अब हमें CF n की वैल्यू 17.5 आई। अब हमें n/2 की वैल्यू 17.5 आ गई। अब हमें CF की वैल्यू कौन सी ऐसी लेनी है जो हमें फॉर्मूला में पुट करनी है। इसके लिए 17.5 से जस्ट जो सबसे पहली बड़ी संख्या होगी वही फॉर्मूला मेड करना है। 17.5 से जस्ट पहली बड़ी संख्या 25 है, 25, यानी CF की वैल्यू 25 लेना है। और यल यानी लोवेस्ट वैल्यू 25 के सामने सबसे लोवेस्ट वैल्यू, यानी 25 के सामने यल इक्वल टू लोवेस्ट वैल्यू। 25 के सामने वर्ग बारंबारता से सबसे लोवेस्ट वैल्यू लेनी है। सबसे लोवेस्ट वैल्यू 15 है, 15 को ले लेना है। n/2 की वैल्यू 35/2 आ ही गया है। माइनस CF की ये वैल्यू लेना है 25, आपको बताया था। और यह फ्रीक्वेंसी की 25 के सामने वाले की 20 जो CF है, CF जो हमने चूज किया है सेम उसी की फ्रीक्वेंसी लेनी है। फ्रीक्वेंसी उसकी 15 आ जाएगी। और I इक्वल टू वर्ग बारंबारता इनके बीच का डिफरेंस है। I की वैल्यू इनके बीच का डिफरेंस है। I की वैल्यू 5 आ गई। अब इसे हमें सॉल्व कर लेना है। 15 प्लस 17.5 माइनस 25/15 इंटू 5 इक्वल टू 15 प्लस माइनस 7.5/15 इंटू 5, 5 3 जा 15 प्लस माइनस 7.5/3 45 माइनस 7.5/3 45 माइनस 7.5 इक्वल टू 37.5/3। अब इसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आएगा 12.5 नहीं। अब देखो दोस्तों, मैंने मीडियन के बारे में बता दिया आपको। वर्ग बारंबारता दी रहेगी और फ्रीक्वेंसी दी रहेगी। तो मीडियन निकालने के लिए हम सबसे पहले संचयी आवृत्ति निकालेंगे, यानी टोटल कितने बार आवृत्ति हुई है। फर्स्ट जो पहला नंबर रहेगा उसकी आवृत्ति सेम लिख देना है और सेकंड नंबर से ऐड करते जाना है, यानी जो दूसरा नंबर है उसके ऊपर की टोटल आवृत्ति लिखनी है हमें। तो ऐड करके लिखते जाना है। अब n/2 निकालना है। n/2 निकालने के लिए फ्रीक्वेंसी सारी फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे तो n निकल आएगा। और n/2 फॉर्मूला है n/2, तो फ्रीक्वेंसी सारी को ऐड करने के बाद 2 से डिवाइड कर देंगे तो n/2 निकल आएगा 17.5। और CF भी निकल और 17.5 से जो सबसे पहली बड़ी संख्या रहेगी वही CF की वैल्यू हम लिखेंगे। 17.5 से 25 बड़ा है, फर्स्ट बड़ी संख्या 25, तो हम CF की वैल्यू 25 ले लेंगे।
अब यल इसमें लोवेस्ट वैल्यू है, यल लोवेस्ट वैल्यू, वर्ग बारंबारता में हम देखेंगे सबसे लोवेस्ट वैल्यू कौन सी है, तो वो हम लिख देंगे, सो कर देंगे। आई यहाँ है वर्ग बारंबारता के बीच का डिफरेंस, इनके बीच का डिफरेंस, इनके बीच का डिफरेंस 5 आ गया, 5 लिख देना है। एल की वैल्यू 15, आई की वैल्यू 5, सी एफ 25, n/2 17.5 और फ्रीक्वेंसी, या फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमें 15 लेनी है। अब जो संचयी आवृत्ति लिए रहेंगे उसी के सामने का हम ऐसे करके मीडियन निकाल लेंगे। मीडियन का ही फॉर्मूला होता है, मीडियन का आप ये फॉर्मूला याद रखिएगा, मीडियन का ही फॉर्मूला होता है। मीडियन के फॉर्मूले में हम इसे सेट कर देंगे। अब मोड का फॉर्मूला लिख देता हूं सबसे पहले आपके सामने। मोड का फॉर्मूला होता है यल प्लस F1 माइनस F0 पॉन 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। मोड यानी बहुलक, बहुलक यानी जिसकी सबसे ज़्यादा बार आवृत्ति हुई हो। हम देख रहे हैं कि मोड सबसे ज़्यादा बार फ्रीक्वेंसी 8 की है, 20 और 30 की, 20 और 30 के सामने 8 सबसे ज़्यादा बार आया है, तो इसे हम मान लेंगे F1। इसके जस्ट एक पहले वाले नंबर को F0, इसके जस्ट एक बाद वाले नंबर को F2, यानी F0 1 2, जो सबसे ज़्यादा बार आवृत्ति हुई हो उसे F1 मान लेंगे। मोड यानी बहुलक, बहुलक यानी जो बहुत बार आवृत्ति हो। सेम ऐसे ही करके 8 मान लेना है कि हमारा बहुलक है। इसे हम F1 लिखेंगे और एक बिफोर, एक पहले वाले को F0 और एक बाद वाले को F2। अब हमें यल फॉर्मूला है मोड का, यल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। यल जो हमने मोड का लिया है मेन, तो हमें बारंबारता से 8 के सामने वाले की लोवेस्ट वैल्यू लेनी है। यल की वैल्यू 20 आ जाएगी, और आई में बताए थे कि बारंबारता या टर्म्स के बीच का डिफरेंस है, इनके बीच का डिफरेंस 10 है। I इक्वल टू 10। अब मोड के फॉर्मूले में हम वैल्यू रख देंगे, L की वैल्यू 20 प्लस F1 की वैल्यू 8 माइनस F0 की वैल्यू 5 अपान में 2 इंटू F1 की वैल्यू 8 माइनस F0 की वैल्यू 5 माइनस F2 की वैल्यू 2 इंटू आई डिफरेंस है इंटू 10 इक्वल टू 20 प्लस 8 माइनस 5 3 अपॉन 8 2 जा 16 माइनस 7 इंटू 10 20 प्लस 3 अपॉन 9 इंटू 10, 3 3 जा 9, यहाँ कट कर देंगे, तो मॉड इक्वल टू 20 प्लस 1/3 इंटू 10 इक्वल टू 20 प्लस 10 अपॉन 3, 23 जा 60, 60 प्लस 10 अपॉन 3, इक्वल टू 70 अपॉन 3। यही आंसर हो जाएगा। आप इसको और छोटा कर सकते हैं 3 से डिवाइड करके, 3 2 जा 6 और 1, 3 3 जा 9, 23.3। इसको और शॉर्ट करने पर आंसर आ जाएगा। मैं आपको दोस्तों मैंने आपको मेन बता दिया, मीडियन बता दिया, मोड में कुछ नहीं करना। सबसे ज़्यादा बार जिसकी फ्रीक्वेंसी हो उसे हम F1 ले लेंगे,
उसके जस्ट एक नंबर पहले को F0, उसके जस्ट एक नंबर बाद को F2 और F1 लिए रहेंगे। उसके सामने की बारंबारता लेनी है और बारंबारता में लोवेस्ट वैल्यू L इक्वल टू 20 ले लेना है, L इक्वल टू 20 और I की वैल्यू, I यानी डिफरेंस, इन बारंबारता के बीच का डिफरेंस कितना सेम डिफरेंस है तो I इक्वल टू 10 होता है I, और मोड का ये फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I। इसी फॉर्मूले में वैल्यू रख देना है। वैल्यू रखने पर आंसर 23.3 आएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो में लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए।